कोन यस पता है ना सर। तुम लोगों को? ठीक है, देखो कोन हम लोग का होता है, हम देखो ट्राई करते हैं 3D शेप तुम लोग के लिए। तो यहाँ पर ये ऐसा हम लोग का कोन होता है, ठीक है। अब कोन देखो, वो जो कॉर्नेटो वाला कोन होता है वही वाला कोन का बात हो रहा है यहाँ पर भी। अब देखो एक तो चीज समझो, कोन का जो बेस होता है, अगर हम लोग बेस का बात करें तो बेस जो इसका है वो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, ये सर्कल है ना? ये इसका बेस है, सर्कल। अब देखो जिससे पूछेंगे ना वही बताना, हम खाली चेक करना चाहते हैं कि किसको किसको याद है, किसको किसको नहीं है। तो कुमुद मेरे को बताओ, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। ओके, वेरी गुड। बानी आप बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है? बानी को मैं नहीं? बताऊं? नहीं पता। अच्छा ठीक है, अरिन बोलो। पाई क्या पाई है? आर स्क्वायर। स्क्वायर। ओके फाइन। तो हम लोग को दो चीज सबसे पहले मालूम चल गया, सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस। अब देखो कोन जो ऊपर से होता है ना, वो एक्चुअली तो हम लोग को ट्रायंगल जैसा दिखता है और होता भी ट्रायंगल जैसा ही है, बट इसका जो एरिया होता है ना, उसको निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, और सिर्फ वही फॉर्मूला से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। उससे पहले एक तो खाली बात और समझो कि ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। नाम याद रखना, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा टाइप का नाम दे देगा और हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा। दूसरा बात, इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा समझने के लिए कि किसका मतलब क्या है। और ये जो नीचे में दिया हुआ है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग को समझ में आ गया। अगर मान लो लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो ऊपर में हम लोग का है, उसके संग में अगर मान लो हम लोग नीचे वाला बेस को भी ऐड कर देते हैं, इसको और इसको दोनों को साथ में ऐड कर देते हैं, तो फिर जो हम लोग का आंसर निकलेगा वो क्या होगा? दर्शिता आप बोलिए, एक बार ट्राई करिए, क्या हो सकता है? सर इसका पेरीमीटर। चलो ठीक है, नाइस ट्राई। हर्षिता आप बोलिए। टोटल सरफेस एरिया। एग्जैक्टली देखो ये जो हम लोग का कोन है ना, इसका हम लोग को दो चीज मालूम है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब होता है जो उसके इर्द गिर्द वाला एरिया होता है, और बेस का मतलब हम लोग को मालूम है जिसके ऊपर में हम लोग का जो शेप है वो खड़ा है। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो एकदम राइट हर्षिता बोल रही है, वो आएगा हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक बात एकदम क्लियरली समझना कि जब भी क्वेश्चन में बोलेगा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो हम लोग को दोनों को निकाल के ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो शायद हम लोग को इजीली समझ में आ जाए। लैटरल सरफेस निकालने बोलेगा तो खाली ऊपर वाला निकालना है, बेस निकालने बोलेगा तो सिर्फ सर्कल वाला पार्ट निकालना है। इतना तक क्लियर है सबको? बताओ पहले। हाँ सर। ओके फाइन। यस सर। एक और बात, अब नेक्स्ट आगे एक और बात के पास आते हैं। देखो यहां पर है ना, एक तो हम लोग का एक पार्ट होता है ये वाला जिसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का है हाइट ऑफ द कोन। ओके, अब एक तो बात सोचो, अगर हाइट ऑफ द कोन ये है तो फिर ये क्या है? हम लोग तो अभी जब हम छोटे थे तो हम भी यही सोचते थे कि हाइट का मतलब तो यही होना चाहिए, लोग क्या मेरे से बकवास कर रहा है। हम सोचते थे कि हाइट तो ये होता है ना, ये देखो येलो वाला जो बनाए हैं, अगर ग्रीन वाला हाइट है तो ये येलो वाला क्या है? परपेंडिकुलर। एकदम गलत। स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। ये कौन बोला स्लैंट हाइट? सबसे पहले एक बार बताओ। सर तुम लोग यार, तुम लोग सुपर स्मार्ट है। हम जब छोटे थे हमको नहीं मालूम था कि इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो देखो तुम लोग सब शेक्सपियर पढ़ा उड़ा है, उसमें हम लोग को हार्ड हार्ड वर्ड बताता है। तो देखो हम लोग बचपन में जानते थे जो टेढ़ा वाला हाइट होता है ना, इसको हम लोग टेढ़ा वाला हाइट ही बोलते थे।
लेकिन इंग्लिश में हम लोग को मालूम चला कि इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। अब अगर एक नॉर्मल हाइट है और एक स्लैंट हाइट है तो ऑब्वियसली दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना। तो बिल्कुल डिफरेंस है। कैसे डिफरेंशिएट करना है देखो हम आपको बताते हैं। अगर मान लो हम इसको और इसको एक बार जोड़ देते हैं, ब्लू कलर का एक तो लाइन के संग में इसको जोड़ दिए, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग ट्रायंगल को देखो। सब लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है क्लास 9 में, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल का बहुत सारा सम्स किए होंगे जब 9 में थे। तो सीबीएसई वाला लोग नहीं किया होगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। उन लोग ज्योमेट्री बहुत ज्यादा किया है तो उन लोग को भी मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो उसमें एक स्लैंट हाइट होता है और एक नॉर्मल हाइट होता है। जो स्लैंट वाला हाइट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये जो होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है। हालांकि हम लोग का इसमें नाम दूसरा है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको स्लैंट हाइट बोलेंगे और इसको एल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखो एक तो फॉर्मूला मालूम है कि पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है उसमें हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है ना, सबको ही पता होगा। सर हाँ बोलो। सर सर ये नीचे वाला जो ब्लू लाइन है वो एल से डिनोट होता है या फिर सर मतलब येलो क्या वाला, डिनोट होता है? येलो वाला, येलो वाला। एंड सर वो जो नीचे का जो ब्लू लाइन है वो किससे डिनोट होता है? वो एक्चुअली अगर तुम अरिन ध्यान से देखेगा ना तो वो सर्कल का ना रेडियस है। हम्म। सर्कल का जो, ओके सर। देखो ध्यान से देखो, सर्कल का रेडियस ही तो होता है ना जो सरकमफेरेंस से सेंटर तक जाता है। हाँ सर समझ गया सर, तो समझ गया। ये है हम लोग का रेडियस और ये है हम लोग का हाइट, और स्लैंट हाइट मतलब एल। अब देखो एक तो हम लोग बात कर रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को बताता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो है तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम ना, नाम अलग अलग है। हाइपोटेन्यूस की जगह में अरिन क्या लिखा हुआ है अगर इस वाले डायग्राम को हम लोग देखें तो? सर स्लैंटेड हाइट। वेरी गुड, स्लैंट हाइट। तो हम लोग इसको लिखेंगे एल स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर की जगह में क्या लिखा हुआ है अरिन? सर परपेंडिकुलर के जगह पे सर यहाँ पर एच हाइट। लिखा हुआ है सर। वेरी गुड, तो उसको हम लोग एच स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बेस है इसमें, बेस की जगह में क्या लिखा हुआ है? सर रेडियस लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग रेडियस लिख लेते हैं। तो अब हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम चल गया कि कभी भी हम लोग को बोलेगा कि स्लैंट हाइट बताओ कोन का, तो हम लोग सिंपल सा ये टेक्निक यूज करेंगे और हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा स्लैंट हाइट कितना है, ठीक है। हालांकि मैं आप लोग को बताता हूं, हम लोग का जो बुक है, बुक में इसको थोड़े और अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। इसको हम लोग को लिख के रखा है एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब कुछ नहीं, वो जो एल स्क्वायर लिखा हुआ था ना, वो स्क्वायर को इन लोग इधर पे शिफ्ट कर दिया और बोल दिया कि स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। तो ये इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो एल की जगह में हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है सबको ये वाला बात? हाँ सर। एकदम सिंपल बात था। ओके, अब हम लोग वापस से आते हैं अपना जहां पर हम लोग स्टार्ट किए थे कि लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जहां पर लैटरल सरफेस एरिया का बात कर रहे थे। तो इसके लिए आप लोग एक तो फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला लिखो, मैं भी यहां लिख देता हूं। लिखो पाई आर एल, पाई आर सर ये किस चीज का एल। फॉर्मूला था? मतलब सर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और सर ये वाला? ये स्लैंट हाइट का, अगर हम लोग एल ओके का सर। वैल्यू निकाल रहे हैं इसका मतलब हम लोग स्लैंट हाइट निकाल रहे हैं। ओके, तो ऊपर, फिर ऊपर में देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया का, उसको भी लिख लो, पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद बेस का फॉर्मूला हम लोग को पहले ही पता चल गया था, पाई आर स्क्वायर था उसका फॉर्मूला, है ना। तो उसको भी लिख लो आप लोग। उसके बाद में देखो, अगर देखो हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, बट फिर भी हम एक बार भूमि से पूछना चाहते हैं
कि भूमि आप बताओ, हम लोग को लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, बेस का फॉर्मूला पता है, तो ये जो नीचे में टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर दोनों को प्लस कर देंगे। एग्जैक्टली ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो अगर मान लो हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हम लोग का? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई आर एल, है ना। आप लोग अगर चाहो ना तो आप लोग इन दोनों में से पाई को आप लोग कॉमन भी ले सकते हो। अगर इन केस कोई ऐसे लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है कि पाई और आर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरा ब्रैकेट में बच जाएगा आर प्लस एल। ये आप लोग का मन है, आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। वापस से अगेन ये मॉडिफाइड वर्जन का खाली बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एकदम जेन्युइनली यहां तक सबको क्लियर है? हाँ यस सर। सर। ओके हाँ सर। ओके ओके फाइन। अब देखो सुनो, जब भी एक बात याद रखना, ये हम लोग बचपन से कंफ्यूज होते हैं कि यूनिट क्या लिखें, यूनिट क्या लिखें, यूनिट नहीं समझ में आता है। तो एकदम सिंपल सा बात याद रखना, सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिस भी आपके वर्ड के लास्ट में एरिया आया, जैसे कि सपोज लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जब भी लास्ट में एरिया आएगा ना तो हम लोग को यूनिट को स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। उसके अलावा वॉल्यूम जो रहता है वो क्यूब में होता है, ये हम लोग को मालूम है। क्यूबिक सेंटीमीटर में हम लोग हमेशा अपना वॉल्यूम को शो करते हैं। अब एक और बात, हम लोग का इसका जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है वॉल्यूम का, उसका पहले हम लोग को फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना। तो आप लोग एक और फॉर्मूला लिखो, लिखो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग जैसे कि अभी एक चैप्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे सिलेंडर, तो ये जो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ये एक्चुअली हम लोग का सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। और कोन जो रहता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, इसीलिए हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला एक बार लिख लो। उसके बाद हम लोग अपना सम्स में आते हैं कि हम लोग को देखते हैं सम्स में क्या करने बोल रहा है। और देखो, अगर हम लोग को ये सारा बात क्लियर है ना, तुम लोग को सच्ची बता रहे, सम्स इतना इजी होगा, इतना इजी होगा कि हम लोग चुटकी में कर लेंगे। ओके फाइन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सम्स। हम लोग अभी सम्स नंबर 2 से करेंगे, ठीक है, जहां पर हम लोग को थोड़ा थोड़ा सम्स करना है। 1 नंबर में कुछ एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, वो हम लोग बाद में करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। श्रेया बोलो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर हम बोल बोलो बोलो बोलो। सर पाई आर एल। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो एक बात देखो सुनो, जब भी आप एग्जाम में, मान लो आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको देखना है क्या बोल रहा है मेरे को, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ना। जैसे ही आपको ये वाला बात बोल रहा है ना, आप तुरंत ऐसे साइड में लिख लो कि मेरे को सिर्फ पाई आर एल पता करना है और कुछ नहीं। इसमें मेरे को सिर्फ पाई आर एल का वैल्यू पता करना है और कुछ नहीं पता करना है। अब अगर मान लो आपको पाई आर एल को पता करना है तो उसके लिए आपको पाई का वैल्यू पता होना जरूरी है। तो ये तो हम लोग को याद है 22/7 होता है। दूसरा बात, आर आपको पता होना चाहिए। तो आर देखो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तीसरा चीज मेरे को चाहिए एल। एल मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। गणेश बताओ हम लोग क्या करें, एल हम लोग को दिया हुआ ही नहीं है। सर इज इक्वल्स टू देके एच लिख देंगे, मतलब हाइट 10। अच्छा ओके, सर हाँ बोलो।
सर स्लैंट हाइट तो दिया हुआ है। हाँ Slant सर। हाँ L सर 10 दिया हुआ है, सर 10 आप ही तो बोले एल से डोनेट होता है। समझा गणेश? हाँ सर। क्वेश्चन थोड़ा नहीं सा सर। क्वेश्चन ध्यान से देखो, मेंसुरेशन में यही गेम है। ठीक है सर। ठीक है। सर आप क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं। हाँ हमको हाँ मालूम तो है, हम ऊपर वाला में मार्क करना भूल गए। ये देखो ऊपर में स्लैंट हाइट हम लोग को ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है। सर आगे आंसर। अब देखो हम लोग को गणेश अब यहाँ पर सारा चीज पता है ऑलरेडी। हाँ तो सर। अब हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग 22/7 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग r का वैल्यू लिखेंगे। r का वैल्यू कितना है? 7। और फिर हम लोग लिखेंगे l का वैल्यू। तो l हम लोग का कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 10। तो यहाँ देखो 7 7 कैंसल, 22 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 220। 220। अच्छा यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस ये ध्यान देना, अगर इसमें आप लोग यूनिट नहीं लिखोगे ना एग्जाम में तो आप लोग का मार्क्स 100% कटेगा। इसमें यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल को मान लो हम लोग इंजीनियर बन जाते हैं और हम लोग को यूनिट का ही आइडिया नहीं है तो कितना गड़बड़ है। तो मेंचुरेशन करते समय यूनिट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। अब लास्ट में एक तो स्टेटमेंट दे देना कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, जो आया आप लोग का 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है। और पता है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर ये बोर्ड्स के एग्जाम में आता है तो सोचो ये 4 मार्क्स का आएगा। अब इसमें एक तो बात सोचो, इसमें 4 मार्क्स जैसा कुछ है मेहनत करने लायक? नहीं सर। एकदम सिंपल है। क्यों? क्योंकि हम लोग को कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, हम लोग को टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है। लेकिन अगर नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता है ना उसको बोलो कर्व सरफेस एरिया निकालने, वो निकाल ही नहीं पाएगा, उसको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कैसे निकालेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हर्षिता आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे हम लोग? सर इसमें डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर का हाफ करके हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। वेरी गुड। स्लैंट हाइट दिया है तो फिर कर्व सरफेस एरिया कौन सा? पैरेलल करके निकाल लेंगे। ओके फाइन। देखो यहाँ सर पाई इज इक्वल टू 22/7 ही होगा ना? हाँ पाई तो हम लोग वही लेंगे। अगर सर आप कौन सा सम करना है? 3 नंबर, अभी 2 किए ना तो उसके बाद 3। देखो ओके सर। डायमीटर ऑफ द बेस हम लोग को दिया हुआ है 10.5, तो रेडियस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। याद रखना रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो हम लोग लिखेंगे 10.5/2। और अगेन यहां पर देखो हम लोग को स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हम लोग को बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो वापस से तो घूम के वही वाला बात बोल दिया कि डायमीटर से हम रेडियस निकाल ही लेंगे, हमको मालूम है ना। तो आप लोग इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा। अगर डायमीटर 10.5 है तो यहाँ लिख लेना रेडियस इज इक्वल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 165 आया। ओके फाइन 165 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट। अब देखो हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग के लिए उल्टा कर दिया। इस बार है ना हम लोग को कर्व सरफेस एरिया खुद ही बता दिया, बोला कि आप लोग का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 308 है। तो ये तो और सिंपल है, मेरे को जब आधा करके ही दे दिया तो बाकी तो हम कर ही लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग छोटा सा फॉर्म में लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब देखो जैसे ही आप लोग को ये वाला बात पता चला तो हम लोग को क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हम लोग कुछ भी नहीं किए,
सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकले, कर्व सरफेस एरिया लिख के उसके ठीक नीचे में उसका फॉर्मूला लिख दिए। बानी आपको क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, अब आप बोलो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ओके, अब देखो हम लोग को सब कुछ मालूम है, पाई का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं हम लोग 22/7, पुट करो आप लोग भी। उसके बाद देखो आर का वैल्यू, आर का वैल्यू तो मेरे को नहीं पता, तो आर को वैसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, आर की जगह में आर लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग आर लिख के छोड़ देंगे। एल का वैल्यू मेरे को पता है 14 दिया हुआ है, तो उसको 14 लिख देते हैं, और इज इक्वल टू, खाली यहां पर आप लोग न्यूमेरिकल लिखना 308, क्योंकि अब यूनिट लास्ट में पुट करेंगे। अब देखो यहां पर 7 से अगर हम 14 को काटते हैं तो मेरा आएगा 2, तो 22 इंटू आर इंटू 2 मतलब 44 आर इज इक्वल टू 308। सो कोई बताओ। 7 सेंटीमीटर आया। 7 सेंटीमीटर। 7, वेरी गुड। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। भूमि आपको क्लियर है ये वाला? नहीं सर। अब देखो यहां पर अगर मान लो हम लोग का ये 7 सेंटीमीटर आ गया, तो नेक्स्ट वाला हम लोग को चीज बताना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। दर्शिता आप बोलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। हाँ सर। सर ये लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस। एग्जैक्टली, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया 308 दिया हुआ था, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस बेस। बेस का मेरे को अभी पता नहीं है एरिया कितना है, तो बेस हम लोग को निकालना पड़ेगा। 154। अच्छा ओके, प्लस 154, तो कितना हो जाएगा टोटल? 462। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर बेस कैसे निकालेंगे? बेस देखो ना, बेस कोन का क्या होता है? सर्कल। तो सर्कल का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना, एरिया का पाई आर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेडियस है। समझ आया अरिन आपको बात? 6 यस सर। और हाइट है ओके 7, और हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम 1/3 ओके पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो दर्शिता। 1/3। इसमें हम लोग को देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी हम लोग 5 में है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बताना क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है दर्शिता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एग्जैक्टली, तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे, अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग खाली वैल्यू पुट करते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो अकॉर्डिंगली खाली यहां पर आप लोग वैल्यू प्लेस करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। 264। सारा वैल्यू पुट करने के बाद श्रेया कितना बोल रहे हो आ रहा है आपका? 264 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जैक्टली, क्यूब सॉरी, 264 सेंटीमीटर क्यूब। सबका सेम आ रहा है। ईशांत आपका आया ये वाला? हाँ सर। प्रथम हो गया आपका? हाँ। पलक डन? हाँ सर। नेक्स्ट। ओके, तो फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमुद आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कैसे करेंगे? सर इसका पार्ट 2। अच्छा इसका एक सेकेंड, हाँ इसका जो पार्ट 2 है ना, उसमें तो सेम ही चीज करना है। इसको आप लोग कर लेना, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, सेम चीज ही करना है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कुमुद आप बोलिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 6?
पता नहीं सर। कोई बात नहीं। पलक सर? आप बोलो। सर इसमें हम लोग को वो वाला फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला से हाइट निकालना पड़ेगा, मतलब ऑल्टीट्यूड, और फिर उसको वॉल्यूम वाला फॉर्मूला से करना। एग्जैक्टली देखो यहां पर हम लोग को क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को रेडियस दिया हुआ है। तो अगर मान लो हम लोग स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज करते हैं जो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर वॉल्यूम वाला क्या आया था आंसर? किसका? 5 नंबर का? हाँ सर, 5 का 1। 5 का 1 का था 264। ओके सर। खैर देखो अरिन ये वाला देखो, यहाँ पर देखो स्लैंट हाइट एल स्क्वायर, ये वाला हम लोग पहले सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला हम लोग फॉर्मूला लिखे थे। अब इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 625 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, वो तो हम लोग को पता ही नहीं है तो उसको एच स्क्वायर ही रहने देते हैं, और आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 49। एग्जैक्टली। नाउ 625 49 अगर इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो दिस माइनस दिस इज 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एच कितना हो जाएगा? 24। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे एच स्क्वायर का तो 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। अब देखो हम लोग को हाइट पता चल गया। अब जो बोल रहा था हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में कि फाइंड द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी अगर हम लोग को निकालना है इसका मतलब हम लोग को वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग फाइंड आउट करो। सर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके हाँ, यहां पर देखो हम लोग को आंसर है ना, हम लोग का लीटर में मांग रहा है। सबसे पहले यहाँ वैल्यू तो प्लेस सर करते हैं। इसको बाई 1000 लिख देंगे और फिर उसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। एग्जैक्टली तो जो भी आप लोग का आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 1000 कर देना ताकि आप लोग इसको लीटर में कन्वर्ट कर सको। अब यहाँ देखो आर का स्क्वायर हम वापस से लिख रहे हैं, यहाँ पर आर का स्क्वायर हम लोग का 49 और एच को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 24। तो हम लोग का ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक और बात, जब आप लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो ध्यान रखना उस समय क्यूबिक यूनिट मत लिखना, क्योंकि लीटर ऑलरेडी वॉल्यूम का ही यूनिट होता है। तो उसमें आप लोग का आंसर सिर्फ ऐसे रहेगा कि 1.23 जो भी 1.232 लीटर्स, बस ऐसे लिख के छोड़ देना। ओके 1.232 लीटर्स। ओके फाइन। अब देखो इसका 6 का जो सेकंड वाला पार्ट है आप लोग करो, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सर इसमें भी वो रूट वाला ही करना है फॉर्मूला। एग्जैक्टली क्योंकि देखो यहां पर भी हम लोग को हाइट दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, बट हम लोग को एक बात मालूम है कि जब हम लोग को कैपेसिटी निकालने बोलता है तो इसका मतलब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस का भी दरकार पड़ता है। तो रेडियस अगर हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग को वही वाला फॉर्मूला सर यूज करके निकालना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर, आप क्या बोल रहे थे 1000 से डिवाइड करने के लिए? सर मैंने वो सुना नहीं था। कोई बात नहीं, आपका आंसर कितना आया एक बार बोलो। सर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जैक्टली अब जो आपका ये वाला आंसर है ना, इसको मान लो आपको लीटर में कन्वर्ट करना है।
तो आपका जो भी आंसर आया है उसको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। ओके सर, तो 0.232 आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर 1.232। हाँ 1.232 सर, वही। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। अब देखो हम लोग सर नेक्स्ट 6 का 2 में रेडियस 5 आ रहा है। ओके फाइन। हाँ सर मेरा भी। सबका 5 आ रहा है रेडियस। हाँ सर। ओके, तो रेडियस हम लोग का आ गया 5 सेंटीमीटर। 6 का पार्ट 2 का आंसर है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को आगे देखो क्या करना है, कैपेसिटी निकालना है। तो अगेन हम लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और देन फाइंड आउट करो वॉल्यूम कितना आना चाहिए। सर 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो उसको काट देंगे क्या? हाँ, उसको आपको मतलब डेसिमल, डिवाइड कर देंगे? देखो देखो पहले आपका 7 आया तो नीचे में, अब है ना, हाँ सर। अब आप उसको 1000 से डिवाइड करो। ठीक है सर। मतलब जो 7 आपका लिखा हुआ है ना नीचे, उसी के बगल में 1000 को भी लिख दो। into 1000 कर देंगे। हाँ हाँ, सर 11/35 आ रहा है। 11/35 35 एकदम राइट है। बस आपको इसको ना डेसिमल में लिखना पड़ेगा। तो 11/35 को अगर हम लोग डेसिमल में लेके जाते हैं तो चेक करो एक बार कितना होना चाहिए। 15.4। कितना? सर 0.314 ऐसे करके। 0.314। ओह। हाँ ये राइट है, 0.314 लीटर्स। सर रेडियस 5 आ रहा है ना? हाँ अरिन एकदम राइट है, रेडियस 5 आ रहा है। अब ये ना अरिन इसको आगे मत करो, रेडियस 5 आ गया ना तुम्हारा। हाँ सर। अब इसको बाद में करना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है तुमको और वॉल्यूम निकालना है। रेडियस अगर तुम्हारा आ गया तो वॉल्यूम तुम आराम से निकाल लेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, अभी देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जिसमें बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 48 पाई। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 8 दिया हुआ है उसमें हम लोग को वॉल्यूम ऑलरेडी दे दिया कि वॉल्यूम हम लोग का है 48 पाई क्यूब। ठीक है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सर इसमें रेडियस निकालना होगा क्या? फोर्टी एट पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है। और देखो यहां पर हाइट भी आपको दिया हुआ ही है। अच्छा बानी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? रिद्धिमा आप बोलो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पायर आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वॉल्यूम के नीचे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके फाइन। रेडियस सर 4 आंसर सेंटीमीटर है 8। क्या? सर आंसर 8 अच्छा सेंटीमीटर। हाँ सर मेरा भी 8 आ रहा है। 8 आई थिंक राइट है। तो ये देखो 48 पाई आ गया इधर पे, तो हम लोग इसको पाई और पाई को सर काट 4 देंगे। सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा देखो हाइट पहले लिखो, चलो एक बार चेक कर लेते हैं जितना भी आ रहा है। एक बार स्टार्ट करते हैं, इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम लोग को सर और मेरा 16। देखो 1/3 आर स्क्वायर को आर स्क्वायर हम लोग रहने देते हैं, बिकॉज वही तो हम लोग को निकालना है। और h की जगह में हम लोग कितना पुट करेंगे? 9, 9 दिया हुआ है। और इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 48।
अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यू कट कर सकते हैं, जैसे हम लोग 3 से 9 को अगर कट करेंगे तो ये हम लोग का कितना आएगा, 3 आएगा। सो अब हम लोग को एक चीज क्लियर हो गया कि जो आर स्क्वायर है ना उसका वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48/3 4 होगा। 16। यस 16। आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा सर मेरा रूट 16। 16 होगा ना। हाँ मतलब वही आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ आर इज इक्वल टू 4। लेकिन देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालने बोला है, फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। तो रेडियस तो हम लोग को पता चल गया 4 है, हाँ एग्जैक्टली तो हम लोग लिखेंगे डायामीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। डायामीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। क्लियर है आप लोग को ये वाला क्वेश्चन? यस सर। अब देखो हाँ सर। इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी सेम ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। बस एक चीज ध्यान में रखना, इस बार जब आप लोग पाई लिखोगे ना तो उसको 22/7 मत लिखना, 3.14 लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है। ठीक है, अगेन हम लोग सेम प्रोसीजर लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1570 और वॉल्यूम के नीचे उसका फॉर्मूला 1/3। अब देखो पाई को हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर का स्क्वायर करना है, तो आर का स्क्वायर तो मेरे को नहीं पता, फिर हम लिखेंगे एच का वैल्यू तो मेरे को पता है 15 इज इक्वल टू 1570। ठीक है, अब सारा वैल्यूज को उधर शिफ्ट करेंगे और आर को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है आप लोग को ये बात? हाँ। ओके फाइन।